This news is brought to you by दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। जिला सिरमौर शिमला उत्तराखंड के आराध्य देव शिरगुल महाराज की धार्मिक तीर्थ स्थली चूड़धार में कोरोना काल के बाद स्थगित हो गए कार्यों को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गति दी जाएगी। वहीं 2 वर्षों से स्थगित चूड़ेश्वर सेवा समिति का वार्षिक अधिवेशन भी इस मर्तबा आयोजित किया जाएगा, जो कि शिमला के तहत आने वाले कुपवी में होगा। चूड़ेश्वर सेवा समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नाहन में एसबीएन पब्लिक स्कूल सभागार में अध्यक्ष भागमल लेंटा की अध्यक्षता में हुई। आज चूड़ेश्वर सेवा समिति की कार्यकारिणी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नाहन में संपन्न हुई। इस बैठक में हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य और अगले साल में हमारा क्या एजेंडा रहने वाला है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सर्वप्रथम तो यह निर्णय किया गया कि इस वर्ष चूड़ेश्वर सेवा समिति जो भंडारा चूड़धार में करती आई है वो तब तक नहीं करेगी जब तक सरकार इस पर कोई अपना निर्णय नहीं देती। अभी तक भंडारे की अनुमति नहीं थी। उसके अलावा हमारे निर्माण कार्य चूड़ेश्वर सेवा समिति के चूड़धार में और अन्य स्थानों पर हमारे चले हुए हैं। उन कार्यों को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उसके लिए किस तरह से धन की व्यवस्था होगी, कहाँ से हमारा पैसा आएगा और उसको कैसे खर्च किया जाना है, इस बारे में आज विस्तार से चर्चा की गई और कुछ निर्णय लिए गए। हमारा समिति का जो वार्षिक अधिवेशन है, पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण नहीं हो पाया, वो इस वर्ष 17 अप्रैल को 2022 में वो कुपवी नामक स्थान पर हमारा संपन्न होगा। इस बारे में भी निर्णय लिया गया। प्रोजेक्ट है वो यहाँ के लिए स्वीकृत किया है। बहुत इसका स्वागत करती है। रोपवेज के बनने से पर्यावरण का नुकसान भी कम होता है और हमारे पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से चूड़धार को एक नई दिशा मिलेगी। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में जल्दी कोई डीपीआर बनेगी और कोई बजट का प्रावधान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। हम सब इसके बारे में आशान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम सवाल ये है कि चूड़धार में बार बार ये एक चेतावनी दी जाती है विपरीत मौसम के चलते कि श्रद्धालु जो है ऐसे मौसम में ना जाएं, बर्फ़बारी के दौरान ना जाएं। देखा जाता है कि तब बावजूद इसके जो है लोग चले जाते हैं, क्योंकि बहुत चारों तरफ से खुला एरिया है और भटकते भी लोग हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। समिति इसके लिए किस तरह से प्रशासन के सहयोग से इस पर को रोक लगाएगी? समिति के पास इस तरह की कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को रोक सकें कि वहाँ पर जाएं या ना जाएं। हम लोग समय समय पर एडवाइजरी जरूर जारी करते हैं, लोगों को आगाह भी करते हैं कि आप ना जाइए, यात्रा बंद हो गई है। प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि आप इसका प्रचार। नाहन से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जोहर दिखा रहे हैं। सूर्यकरण भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं स्कूल के विद्यार्थी स्कूल जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।